दूध तो आज ये सुबह ही ले आए थे डेयरी से। क्या है ना कि हमारे डेयरी वाले का भी दूध की डेयरी वाले का टाइम नहीं है, कभी तो निकाल देगा 6 बजे और कभी 7 बजे। तो अपनी आंखों के सामने लाते हैं, तो आज तो क्या जल्दी निकाल दे ले आए और दूध भी गर्म होने के लिए रख दिया ना। तो मैं सुबह ही ली थी और अब ये है कि बाल बाल भा के फिर नाश्ता बनाऊंगी और पूजा करूंगी। और ये क्योंकि सुबह सुबह ना सारे काम हो रहे जल्दी जल्दबाजी के, मतलब भागम दौड़ ही रहती है सुबह सुबह। अब ये है कि झाड़ू पोछा तो मैं लगा ही चुकी और इसके बाद अब मैं सोच रही थी कि सारे काम निपटाने के बाद ही आज चैन से बैठूंगी। वैसे तो रोज़ ही मेरा ऐसे ही है, जब तक काम नहीं निपटते मैं आराम से बैठती ही नहीं। और वैसे ये दिन में तो मैं कभी आराम करती ही नहीं। और रात को भी अपने 11 साढ़े 11 बजे ही जाते हैं काम में। कहने को तो 3-4 ही आदमी है, लेकिन यही है, काम तो सारा ही होता है ना। तो देख ली बीच में से नहा धो के बाल बाल भी मैंने भा लिए हैं। और आजकल ये है, बारिश ने तो हमारे यहाँ इतना परेशान कर रखा कि मुझे तो लगे वैसे तो सभी जगह हो रही बारिश, लेकिन हमारे यहाँ गर्मियों में जब मई जून में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और अब इतनी हो रही कि कपड़े सूखने ही भारी हो रहे। यूँ तो वॉशिंग मशीन में धो लो सुखा लो, लेकिन ये ना जब तक धूप ना लगे कपड़ों को फिर भी ऐसे लगते हैं सील से रहे सिलन वाले। तो ऐसे ही सारे कपड़े हो रहे घर में ही, सारे में अंदर बाहर सारे ऐसे फैला रखे हैं अंदर ही अंदर कमरों में। तो बस यही है ना कि फिर नहीं तो अगर ऐसे सीले से रख दो तो फिर ऐसे हो जाते हैं कपड़े जैसे कि इनमें से मतलब सीलन की सी बदबू आती है। तो 2-2 3-3 दिन तक ऐसे ही फैल रहे हैं कपड़े और ऐसे ही सुखाए जा रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है, मौसम ही बारिश का ऐसे ही हो रहा। तो देख लिए ये बारिश का तो पता नहीं कब तक चलेगा ये सिलसिला। और देख लो सारे त्योहार भी, अब ये करवा चौथ है फिर हुई है। मुझे तो लगता है कि करवा चौथ पे ना बारिश हो जाए। अभी तो मैंने करवा चौथ की शॉपिंग भी नहीं की है, मार्केट भी जाना है। देखती हूँ अगर आज खुलेगा तो आज जाऊँगी मार्केट। और ये देखिए अब आ गई हूँ मैं किचन में और सारा काम करने के बाद पूजा पाठ की भी मैंने तैयारी कर ली थी। और सारी, क्योंकि पूजा पाठ में जो भी भगवान जी के बर्तन वगैरह होते हैं उनको मांज के साफ़ कर लिया था और मंदिर की भी सफाई कर ली थी। अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए और नाश्ते में देखती हूँ मैं आज क्या बनाऊँगी। और बेटा भी मेरा सुबह ही जिम चला गया था, वो 7 बजे जिम चला जाता है और फिर आता है 8 साढ़े 8 बजे। तो उसका तो मैं बाद में नाश्ता बनाती हूँ, इतने में हम 2 लोग कर लेते हैं नाश्ता। और वो तो आके अपना शेक वगैरह जो भी पिएगा उसका तब मैं बना दूँगी। और अब ये देखिए मैंने आटा वगैरह भी गूंद लिया है। अब मैं ये सोच रही थी कि या तो प्याज के पराठे बनाऊं या बनाऊं आज मूली के पराठे। तो देखते हैं, कोई जो भी कहेंगे मैं वही बना दूंगी। और ये है ना कि रोज़ रोज़ पराठे भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये है हम बनाते तो हफ्ते में 2 बार तो हम बना ही लेते हैं। और उसके बीच में ये है कि एक आध बार बाहर से भी हो जाता है और 1-2 बार अपना हल्का फुल्का कुछ भी ले लेते हैं। तो सुबह का यही रहता है नाश्ते का। हमारे 2-3 तरह के नाश्ते तो बनते हैं, बच्चों के अलग, जिम के हिसाब से, और हमारे अलग। तो यही है, साथ साथ नाश्ते की तो तैयारी हो ही रही थी और इसी बीच में साथ साथ अपने खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि छत पे तो मेरा डेली का ही काम हो गया। कि वैसे तो पेड़ पौधे भी मेरे काफ़ी लगे हुए हैं और ऊपर से बारिश हो रही है तो देखने जाना पड़ता है दिन में 2-2 बार, सुबह और रात को सोने से पहले, कहीं कोई पत्ती तो ना फंस गई हो जाल में। तो बस यही है कि सारा काम यहाँ से निपटाने के बाद ही मेरा ऊपर छत पर जाना हो पाएगा। तो बस मैं ये कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी और उसके बाद में साथ साथ ही अपने कर लूँगी खाने की तैयारी। तो नाश्ते की भी तैयारी मेरी हो रही है और साथ साथ इसी बीच मैंने दाल भी भिगो दी है, चावल भी भिगो दिए हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ बना लूँगी अरहर की दाल चावल। तो देखो नाश्ता करके अब मैं छत पर जा रही हूँ। और मैं सोच रही थी आज हरे धनिए और पुदीने की चटनी बनाऊँ और थोड़ा सा मरवा डाल के, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो उसी को लेने के लिए मैं छत पर आ गई हूँ। अब बनाऊँगी टेस्टी सी चटनी और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब